ये तो मम्मी है। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? कैसे गिर गई हैं आप? उठो। ठीक हो? कुछ ना बेटे, थोड़े से चक्कर आ गए। चलो मम्मी छाया में, चलो छाया में बात करते हैं। उठो चलो। हाँ बैठ जाओ, बैठो। मम्मी आप काम पे जाती हो, शायद वहाँ पे काम भारी है जिसके कारण आपको कमजोरी आ गई है और आपको चक्कर भी आया है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम नहीं करूंगी तो तुम्हारा पालन पोषण कैसा होगा? हाँ माँ वो तो ठीक कह रही हो। बेटा जब तुम 9 साल की थी और तेरा भैया 7 साल का है, पालन पोषण मैं नहीं करा, तेरा बाप तो बम्बई चला गया। नो क्या मैं कमा कर लाऊंगा पैसा, ना तो आज तक पैसा भिजवाए और ना कुछ भिजवाया, खबर तक भी नहीं दी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ कहाँ ना रह रहा हूँ। हैं पालन पोषण मैं नहीं करा, तुम्हारे बाप की कमी महसूस नहीं होती मैंने। मम्मी ऐसे वक्त में पता चलता है कि बाप का साया क्या होता है। किसी ने सही कहा है, औलाद के सिर पे बाप का साया कितना जरूरी है। बेटी तू तो सही कह रही है, औलाद के सिर पे बाप का साया होना जरूरी है। मम्मी हमारी वजह से आप बहुत परेशानी हो। चलो घर चलते हैं, चलो। दीदी मम्मी को क्या हुआ? अभी बताती हूँ। अब कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अपनी पढ़ाई पे गौर देना। तो मम्मी पढ़ाई भी तो आप सही है, जब आप ही ठीक न रहोगी तो मेरा मन कैसे लग जाएगा पढ़ाई में? मैंने कहा ना मुझे कुछ ना हुआ। भैया घर पे है कोई? हाँ जी अंकल जी आ जाओ। अच्छा यहाँ बैठे हो? अरे भैया 10 महीने हो गए हैं पैसे दिए हुए, ना उनका कोई ब्याज आया है ना कोई मूल आया है। वह क्या चक्कर है? ऐसे चक्कर काटता रहूं मैं? तो कम से कम ब्याज तो दे दो। प्रधान जी हमें थोड़ा समय और दो, मूल नहीं तो ब्याज तो हम दे ही देंगे आपको। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना मूल और ब्याज एक साथ चाहिए। तुम हर बार आगे का टाइम रख देते हो मुझे। देखो भैया, अगर तुमने इस बार पैसा ना दिया तो तुम्हारे इस घर पर कब्जा कर लूंगा, ध्यान रखियो। अंकल जी हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त और दो। चलो ठीक है, थोड़ा सा समय और दे रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? बेटे मैं काम पे जा रही हूँ, घर का काम कर लिए सारा। अब बेटा तू पढ़ ली है, ये तो तुम्हें पता ही होगी हमारी हालत कैसी चल रही है। आज के समय में घर का खर्चा ना बड़ी मुश्किल से चलता है। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो। ठीक है बेटा मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। भाई साहब राम राम। राम राम। ये आपका क्या आने का समय है? ये आपको आना टाइम से आइए, नहीं तो अपने घर बैठिए। घर में ना परेशानी आ रही है जिस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से काम पे लग जाओ। भाई साहब आज का काम ना समझा दो चल कर। चलो ठीक है, काम समझाता हूँ। चलो ठीक है, ये थैली ये उठा के यहाँ पहुंचा दो गाड़ी को नेट के अंदर। आ जाओ, उधर लगा दीजिए। ये खुरपी ले लो, ये गोभी की गुड़ाई कर दो। ये सारी गोभी गुड़ाई करनी है।
भाई साहब जो आपने काम बताया ना सारा वो मैंने कर दिया। ठीक है, एक काम और रखे, पानी और लगा दो पाइप लेके। भाई साहब मैं जा रही हूँ, 5 बज गए हैं शाम के। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो। हाँ जी भाई साहब। अरे भारती, सुबह तुम कुछ परेशानी बता रही थी अपनी। भाई साहब कुछ परेशानी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बता रही थी आप। बिना वजह के तो आप बता नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो बात है। भाई साहब क्या बताऊं, मैंने प्रधान जी से पैसे लिए थे तो वो आज मांगने आया था। हाँ तो फिर क्या हुआ, पैसे ही तो लिए हैं आपने। भाई साहब हम लाचार बेबस कहाँ से दें पैसे, इस काम से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। भारती, कितने पैसे लिए प्रधान से आपने? 1 लाख रुपए लिया था और उसका ब्याज। प्रधान ना धमकी दे के गया था, अगर तुमने पैसे ना दिए तुम्हारे घर पे ना कब्जा कर लूंगा। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई, घर पे कब्जा कर लेगा? क्या यही इंसान की इंसानियत रह गई है? ये लो पैसे, हम भी देखते हैं आपके घर पर कैसे कब्जा करता है। भाई साहब आप कितने अच्छे हो, आपके जैसा हर इंसान हो जाए तो दुनिया कितनी अच्छी हो। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो प्रधान जी पैसे लो, ब्याज भी है मूल भी है। भैया आपका तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मेरी बात का सुनकर तुमने। चलो बहुत अच्छा करा तुमने जो पैसे ले आए। प्रधान जी, लेट सवेर तो सब पे हो जाती है, ऐसे किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए। मैं भैया आप तो बुरा मान गए, अगर हम ऐसा ना करें ना तो हमें कोई ब्याज तो चलेगा, मूल भी ना देवे। चलो प्रधान जी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो ठीक है। ठीक है प्रधान जी, नमस्ते। नमस्ते भैया।